जानवर और देवी की एक ऐसी कहानी, दावे की कुछ ऐसी तस्वीर जो सोचने के लिए मजबूर कर देगी ये हकीकत है या आंखों का धोखा। छत्तीसगढ़ के व्यस्त हाईवे के किनारे चंडी माता का एक धाम, जहां देवी का दर्शन करने जंगल के खतरनाक और खूंखार जानवर आते हैं। कभी बाघ, कभी तेंदुए, कभी लकड़बग्घे, तो कभी जंगली भालू। जैसे ही शाम की आरती का समय होता है, जंगल की तरफ थोड़ी हलचल होती है। सीढ़ियों पर कुछ आहट सुनाई देती है। तभी सामने से जंगली जानवर आते दिखाई देते हैं। अगर यह दावा आपको कुछ पुरानी कहानियों की याद दिला रहा है तो उन्हें यादों में ही रहने दें। चंडी माता के इस मंदिर में न प्रसाद मिलता है, न खाने का कोई सामान बांटा जाता है। जानवर आते हैं, देवी के दर्शन करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर जंगल लौट जाते हैं। मंदिर से भोजन मिलता है। ये जानवर जंगली नहीं रहे, पालतू हो चुके हैं। ऐसा सोचकर जिसने भी जानवरों का पीछा किया वो जिंदा नहीं लौटा। तो दावे की हकीकत क्या है? वही जो दिखता है या वो जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा? अब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम सच की तलाश में निकलेगी और दावे से जुड़ी असल तस्वीर दुनिया के सामने लाएगी। देवी के उस धाम की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें एक शख्स भालुओं के साथ बच्चों की तरह खेलता दिखाई देता है। जरूर लोगों ने खाना देकर जंगली जानवरों को पालतू बना लिया होगा। आरती का समय तय रहता ही है। उसी समय भालू, लकड़बग्घे और सियार जैसे जानवर मंदिर पहुंचते होंगे और लोगों में फैला दिया कि जानवर देवी का दर्शन करने मंदिर आते हैं। कुछ ऐसा सोचकर आधी हकीकत आधा फसाना की टीम मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी। लेकिन मंदिर देखते ही हम चौंक गए। हमें लगा था कि धाम किसी जंगल में सुनसान जगह पर होगा, लेकिन यह तो हाईवे के एकदम किनारे है। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राय और आपने अब तक हमारी टीम के साथ देश दुनिया के बीहड़ जंगलों में मौजूद कई रहस्यमयी जगहों का सफर तय किया होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी जगह से रूबरू कराएंगे जो मौजूद है चमचमाती हुई नेशनल हाईवे 53 पर। ये नेशनल हाईवे 53 है और देश के एक हिस्से गुजरात को देश के दूसरे हिस्से पश्चिम बंगाल से जोड़ती है। और जब ये सड़क गुजरती है मध्य भारत से, तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद में मौजूद है एक रहस्यमयी जगह, और वो रहस्यमयी जगह है मुंगई माता का ये मंदिर। कहते हैं कि मुंगई माता का ये मंदिर इंसानों का नहीं बल्कि खूंखार जंगली जानवरों का मंदिर है। और इस मंदिर में रोजाना बाघ, भालू, तेंदुआ जैसे कई खूंखार जंगली जानवर रोजाना माता के सामने मत्था टेकने आते हैं। और ये सिलसिला किसी एक दिन का नहीं है, बल्कि रोजाना इस मंदिर में आपको ये नज़ारा देखने मिलेगा। मंदिर को देखते ही दावा झूठा लगा। एकदम सड़क किनारे जानवर कहां से आएंगे? लेकिन कुछ समय बिताने के बाद इस जगह की पूरी कहानी समझ में आई। पहले देवी का यह धाम घने जंगल में ही था। दावे के मुताबिक रोज शाम को जंगल के जानवर मंदिर के पास देवी के दर्शन करने जमा होते थे। वक्त बदला
और जंगल के एकदम बीच से एक हाईवे निकला। इस सड़क ने जंगल को दो हिस्सों में बांट दिया। जंगल का कोर एरिया इधर चला गया और बाकी हिस्सा, जिसमें मंदिर भी शामिल है, इधर आ गया। कहते हैं यह जगह 500 साल से भी पुरानी है, लेकिन जानवरों के आने का सिलसिला आज भी जारी है। जंगल का कोर एरिया सड़क पार होने के बावजूद जानवर आते हैं। जानवर कोई भी हो सकता है। यहाँ पे जंगली जानवरों का आना जाना बरसों से 50 वर्षों से 40-50 वर्षों से यहाँ पे भालुओं का, चीता है, बाघ है, शेर है, हिरणों का झुंड है, ये आते रहते हैं। जंगल लगा हुआ है, अभयारण्य जंगल है, जिसके चलते रोड क्रॉस करके इस पार आ जाते हैं। अभी वर्तमान में यहाँ भालू लोग रहते हैं। पहले यहाँ पे शेर देखा गया है, चीता देखा गया है, तेंदुआ देखा गया है, हिरणों का झुंड देखा गया है। आते हैं, माँ भगवती का दर्शन करते हैं, चले जाते हैं, किसी को कुछ भी नहीं करते। आमतौर पर होता यह है कि मंदिर में शाम की आरती होती है, प्रसाद खाने को मिलता है और इसी लालच में कुछ जानवर खींचे चले आते हैं। लेकिन धाम के पुजारी का दावा है कि इस जगह पर ऐसा कुछ नहीं होता। खाने का लालच नहीं है, खाने का लालच बिल्कुल नहीं। वो रहते यहीं पे हैं, उनके पूर्वज यहाँ पे रहते आ रहे हैं। शाम होते ही चमत्कार देखने के लिए लोगों का तांता लगने लगा। हैरानी इस बात की थी कि जानवर कोई भी हो सकता है, तेंदुए और लकड़बग्घे भी, लेकिन भीड़ जुटती जा रही थी। सुरक्षा के लिए कोई बाड़ या तार की फेंसिंग भी नहीं थी। लोगों ने कहा इसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ एक भी ऐसा जानवर, वो भालू हो, तेंदुआ हो, बड़े बाघ हो, शेर हो, कोई भी ऐसा नहीं। यहाँ पे आके ऐसा हो जाता है जिस तरह से आदमी और उसमें कुछ संबंध हो, आदमी से उनका बहुत बड़ा प्रेम हो, है ना, इस तरह से बिल्कुल आके बैठ जाते हैं। किसी को भी कोई जंगल में जिस तरह से देखा जाता है वहाँ पे हिंसक हो जाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल वो नहीं है, वो नहीं देखा गया, आज तक नहीं देखा गया। आस्था तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन लोगों में जानवरों को लेकर कोई खौफ नहीं था। मुंगई माता के इस मंदिर में रोजाना जंगली जानवर माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और इस चमत्कार को देखने के लिए रोज इसी तरह यहाँ लोगों का जमावड़ा दिन भर लगा रहता है। कहते हैं कि जंगल में खुखार होने वाले जंगली जानवर इस मंदिर प्रांगण में पहुंचते ही बहुत ही शालीन हो जाते हैं और किसी भी इंसान को कोई नुकसान न पहुंचाते हुए वे सीधे माता के दरबार में हाजिरी लगाने चले जाते हैं। भीड़ बढ़ती गई, लोग जुटते गए, सबकी निगाहें जंगल की हलचल पर टिकी थीं। लेकिन जंगल तो 3 तरफ से है, जानवर किधर से आते हैं? कहाँ से आते हैं? मंदिर तो ये रहा पंडित जी, और जानवर कहाँ से आते हैं? जानवर कहीं से भी आ जाते हैं। ऊपर से, ऊपर पहाड़ में रहते हैं भालू लोग, उधर से आ जाते हैं। हाँ। इधर रास्ते से इधर से आ जाते हैं, जैसे शेर है, हाँ। शेर है, तेंदुआ है, इधर से आ जाते हैं। इस साइड से रोड क्रॉस करके उस पार से, बड़े जंगल से इस पार शेर भालू आ जाते हैं। अच्छा। ये आने, उन लोगों के आने जाने के कई रास्ते, एक ही स्थान नहीं है कि यहीं से आते हैं, ऐसा नहीं है। इधर से आ जाएंगे, इधर से आ जाएंगे, ऊपर से आ जाते हैं। अच्छा। आने का मतलब कई रास्ते हैं, आएंगे तो सीधे मंदिर। अब हमारी निगाह भी वहीं टंग गई, इन सीढ़ियों पर। कहते हैं ज्यादातर जानवर इसी तरफ से आते हैं। लोग भी टकटकी लगाए देख रहे थे, देखते हैं आज कौन सा जानवर आता है। तभी सीढ़ियों पर कुछ हलचल हुई, भीड़ में सुगबुगाहट बढ़ी। हमने एक भालू नीचे उतरते देखा। अरे ये एक नहीं, दो नहीं, नहीं, दो नहीं, ये तो 3 भालू हैं। एक साथ 3 भालू मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे।
जिनमें 2 छोटे थे और एक बड़ा। बड़े आराम से ये सीढ़ी उतरकर मंदिर पहुंच गए। बड़ा तो शांत था, लेकिन दोनों छोटे भालू आपस में खेलने में व्यस्त थे। जंगल से आए भालू एकदम सामने, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई खौफ नहीं। भालू भी अपनी उछल कूद में मस्त, जैसे वो अपने घर में हों। भालू कुछ देर बाहर बैठे रहे, अचानक मंदिर की तरफ जाने लगे। तीनों भालू पुजारी के पीछे लगे रहे। तीनों अंदर पहुंचे, देवी की प्रतिमा के सामने गए, फिर बाहर निकल आए। गर्भगृह से निकलने के बाद भालू मंदिर में घूमने लगे। जानवरों को इंसानों से और इंसानों को जानवरों से कोई डर नहीं था। आपने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा होगा कि किसी भालू के साथ उसके 2 छोटे शावक हो और वो इंसानों के प्रति हिंसात्मक न हो। लेकिन इस मंदिर प्रांगण में नजारा देखा जा सकता है कि भालू जैसा खूंखार जानवर यहाँ आकर बिल्कुल ही शालीन शांत हो जाता है और किसी भी तरीके से किसी पर कोई आक्रामक नहीं करता, जबकि उसके पास उसके 2 शावक हैं। इस परिस्थिति में जंगल में भालू बहुत ही खूंखार हो जाते हैं और इंसानों से अपने बच्चों को खतरा पाते हुए वो इंसानों पर हमला कर देते हैं। लेकिन इस मंदिर को लेकर जो दावा किया जाता है कि कितना भी खूंखार, खतरनाक, हिंसक जानवर क्यों ना हो, वो इस मंदिर में आकर बेहद ही शांत और शालीन हो जाता है। मंदिर में सैकड़ों लोगों के बीच 3 भालू जो अभी-अभी जंगल से पहुंचे थे, लेकिन किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भालू भी किसी पालतू जानवर की तरह चुपचाप दिखे। रोज इसी तरीके से लोगों की भीड़ लगती है इस मंदिर में आने वाले जानवरों को देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर कई लोगों की मौजूदगी होने के बावजूद ये जानवर किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते और इस मंदिर प्रांगण में जो है वो ठीक इसी तरीके से रहता है। देखिए मैं कितने करीब हूँ, मुश्किल से मैं इस भालू से 5 फीट की दूरी पे हूँ। 5 फीट की दूरी होगी मुश्किल से, लेकिन ये भालू मुझे किसी भी तरीके से कोई आक्रमण मुझ पर नहीं कर रहा है और बेहद ही शालीन बने हुए हैं। सबसे अहम बात यह कि भालुओं को किसी ने कुछ भी खाने को नहीं दिया, जिससे यह कहा जा सके कि खाने की लालच इन्हें मंदिर तक खींच लाती है। फिर ये क्या करने आए थे? अचानक भालू जंगल की तरफ तेजी से भागने लगे और देखते ही देखते जंगल में गुम हो गए और पीछे छोड़ गए कई सवाल। कहा यही जाता है कि जानवर देवी के दर्शन करने आते हैं। हमें भी कुछ वैसा ही दिखा। लोगों के करीब होने के बावजूद जानवरों ने किसी पर हमला भी नहीं किया। तब इस जगह को लेकर हमारी सोच थोड़ी बदली। क्या वाकई इस जगह से, देवी की इस प्रतिमा से जानवरों का कोई पुराना नाता है? फिर हमने मूर्ति को गौर से देखा, जिसके पीछे पीपल का एक पुराना पेड़ था। लोगों से बात करने पर पता चला कि चंडी माता की यह प्रतिमा इस पेड़ का ही एक हिस्सा है। यहाँ पे मंदिर नहीं था पहले, मंदिर यहाँ पे नहीं था, बीहड़ जंगल था ये, जिसमें एक साधु बैठा हुआ था। यहाँ साधु के बैठने के बाद पेड़ के तने पे माँ भगवती का उद्गार हुआ। वो शंभू है, शंभू माता होने के नाम से यहाँ पे लोगों का आना जाना जानकारी हुई तो आना जाना शुरू हुआ। लोगों का आना जाना शुरू हुआ, आते जाते रहे, पब्लिकों का भीड़ होना शुरू हुआ, भालू आना शुरू हुआ। ऐसे करते 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 जो है ना भालुओं का आना जारी है। अच्छा, तो ये बात है, यानी ये प्रतिमा मिट्टी की नहीं है। देवी के चेहरे का ये आकार इसी पेड़ से निकला है। ये बात तो बेहद अजीब है। शायद इसी वजह से लोगों में इस धाम को लेकर गहरी मान्यता है। इस छोटे से मंदिर का आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस मंदिर के ठीक पीछे आपको पीपल के एक पेड़ का तना दिखाई दे रहा होगा।
कहते हैं सैकड़ों वर्ष पूर्व इसी तने में मुंगई माता की ये मूर्ति प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई और उस वक्त न तो यहाँ पर मंदिर का ये इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था और न ही इसके सामने से कोई सड़क निकलती थी। उस वक्त ये पूरा इलाका घनघोर जंगल हुआ करता था और तब सिर्फ जंगली जानवर ही माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते थे और तब से अब तक ये सिलसिला सदियों से यूं ही लगातार चल रहा है। इस जगह की पौराणिक तस्वीर कुछ यूं बनती है। दावे के मुताबिक जानवर रोज शाम को ऐसे ही देवी के दर्शन करने आते थे, कुछ देर बैठकर चले जाते थे। जानवरों को देवी इसलिए कहा जाता है, एक्चुअली क्या है, ये पहले यहाँ पे रोड नहीं हुआ करता था तो क्या ये घना घोर जंगल रहता था। घना घोर जंगल है तो हमेशा माता के पास जंगली जानवर इकट्ठा होके आके वहाँ इकट्ठा होते थे, माथा टिकने आते थे, है ना। तो वहाँ पे इकट्ठा होते थे तो ऐसा नहीं रहता था कि जैसे हर जानवर आते थे, हाथी आता था, शेर, भालू, चीतल वगैरह एक साथ आके वहाँ पे बैठक होता था। तो एक साथ बैठक होता था तो ऐसा नहीं लगता था कि जैसे वहाँ पे वो लोग हिंसक हो जाएं, एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ें। अभी कुछ देर पहले इसी जगह पर 3 भालू सैकड़ों लोगों के बीच थे। हमला तो दूर की बात, किसी पर भड़के भी नहीं, किसी ने उन्हें गुर्राते नहीं सुना। क्या आबादी के बीच रहने से वो पालतू हो गए हैं? तो लोगों ने कहा, ऐसा सोचकर आप गलती कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण में कुछ भी नहीं करते, जंगल में हिंसक हो जाते हैं। हम लोग कई बार जंगल की ओर जाते हैं तो देखते हैं, हम लोगों को भी दौड़ाने की कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, और मंदिर में यहाँ पे एकदम नॉर्मल हो जाते हैं इंसान की तरह। हम तो रहस्य सुलझाने आए थे, लेकिन इस बात ने मामला और उलझा दिया। जो भालू मंदिर में एकदम शांत रहते हैं, क्या वो जंगल में हिंसक हो जाते हैं? पता नहीं, ये तो जंगल में जाने पर ही पता चलेगा। वो सफर अब कल शुरू होगा। दावा यही किया जाता है कि मुंगई माता के इस प्रांगण में पहुंचते ही माता के प्रभाव के चलते हुए बाघ, भालू, तेंदुए जैसे खूंखार जंगली जानवर बेहद ही शालीन हो जाते हैं और जैसे ही इस मंदिर प्रांगण से वो वापस जंगल में लौटते हैं तो वो अपने मूल हिंसक स्वरूप में वापस आ जाते हैं। कल भालुओं का एक झुंड इसी रास्ते से मंदिर प्रांगण में आया था। आज हम भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या सही में ये जानवर जंगल में पहुंचते ही वापस खूंखार हो जाते हैं। हो सकता है ये बात आपको बहुत अजीब लगे, कुछ हंस भी रहे होंगे, लेकिन जो जानवर मंदिर में शांत रहते हैं और जंगल में हिंसक हो जाते हैं, इसकी पड़ताल कैसे हो? खतरा तो है, लेकिन उठाना पड़ेगा। जानवरों की तलाश में हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। कुछ वर्षों पहले तक मुंगई माता का मंदिर घनघोर जंगल के अंदर हुआ करता था। 5 बरस पहले नेशनल हाईवे 53 बना और नेशनल हाईवे मुंगई माता के मंदिर से आकर सट गया, जिसके बाद जंगली जानवरों को नेशनल हाईवे और वाहनों से बचाने के लिए इस इलाके के आसपास के लोगों ने मुंगई माता के एक मंदिर की स्थापना इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर की। लेकिन कहते हैं कि उसके बावजूद मुंगई माता के दर्शन के लिए जानवर यहाँ न आकर सीधे माता के मूल स्वरूप के पास ही पहुंचते हैं। जंगल तो वैसे बहुत बड़ा है, जानवर भी कई तरह के हैं। देखते हैं हमारा पाला किससे पड़ता है। साथ के लोगों ने बताया कि फिलहाल हम भालुओं के इलाके में भटक रहे हैं। पहाड़ की इसी ऊंची चोटी से शुरू होता है खुखार जंगली जानवरों का इलाका और इस जंगल में खुखार जंगली जानवरों के स्वभाव को जानने के लिए हमें इसी पहाड़ी इलाके की टोह लेनी होगी और इस पहाड़ी इलाके में कभी भी हमारा सामना खुखार जंगली जानवरों से हो सकता है। जंगल के खतरों से हमारी टीम वाकिफ है, लेकिन आगे क्या होगा या क्या हो सकता है, ये कोई नहीं जानता। तभी झाड़ियों के पीछे कुछ भालू दिखे। शायद ये वही हैं जो कल मंदिर पहुंचे थे। हाँ, ये तो वही हैं।
तब और अच्छा। अब देखते हैं जंगल में इनका व्यवहार कैसा रहता है। जंगल में हम लोग जिन खुखार भालुओं को ढूंढ रहे थे, जिन खुखार जंगली जानवरों को ढूंढ रहे थे, उनका झुंड जो है यहाँ पर विचरण कर रहा है। 4 से 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद भालुओं का झुंड ये हमें यहाँ पर दिखाई दिया। उनका ध्यान नहीं है हमारी तरफ कि हम जो है उनके पीछे है। ये तीनों कहीं जा रहे थे, हमारे कदमों की आहट इन तक नहीं पहुंची थी। तभी एक भालू तेजी से हमारी तरफ दौड़ा। देखिए, जंगल मंदिर प्रांगण में जो जानवर बेहद ही शालीन होते थे, वो इस जंगल में आके कैसे खुखार हो जाते। भालू जो है उसने हमला कर दिया। शायद कि भालू दूसरी तरफ निकल गया है। हम लोग भालू को चुपचाप पीछे से फॉलो कर रहे थे और उसकी नज़र हम पर गिरी। मंदिर में जो भालू कल बेहद ही शालीन और शांत था, जो बहुत ही अहिंसात्मक था, जंगल में जैसे ही उसने हमको देखा, जैसे ही उसकी नज़र हम पर पड़ी, वो हिंसात्मक हो चुका था। उसके 2 शावक उसके साथ थे और उसे लगा कि कहीं ये मेरे शावकों को ले जाने तो नहीं आया है, जिसके चलते वो भालू हमलावर हो गया। भालू को ये डर मंदिर में क्यों नहीं लगा? वहां तो सैकड़ों लोग थे, वहां तो इन जंगली जानवरों ने कुछ नहीं किया। आप भी देखिए कि एक दिन पहले मंदिर में क्या हुआ था। देखिए मैं कितने करीब हूँ। मुश्किल से मैं इस भालू से 5 फीट की दूरी पे, 5 फीट की दूरी होगी मुश्किल से, लेकिन ये भालू मुझे किसी भी तरीके से कोई आक्रमण मुझ पर नहीं कर रहा है और बेहद ही शालीन बने हुए हैं। पहेली अब उलझ चुकी थी। जंगल में तो हम गिने चुने 4-5 लोग ही थे, भालू भी कहीं गायब हो गए। हमारा एक एक कदम सजग और चौकस था। पता नहीं कहां से जानवर निकले और हमला कर दें। घंटों बीत गए, पता नहीं भालू एकदम से कहां गायब हो गए। तभी नीचे मंदिर से पुजारी का फोन आया। फिर हम तेजी से मंदिर की तरफ दौड़े। जिन भालुओं की खोज में हम लोग जंगल की खाद छान रहे थे, वो भालू जो है फिर से मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। महाराज जी का फोन हमें आया था कि भालू जो है वो मंदिर में पहुंच गए हैं। हमने काफी उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन इस जंगल में हमें नहीं मिले और किसी दूसरे रास्ते से सीधे मंदिर में पहुंच गए। मंदिर की तरफ बढ़ते ही भालू दूर से नजर आने लगे। जिन भालुओं की खोज करते हुए हम लोग जंगल की खाद छान रहे थे, वो मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं किसी दूसरे रास्ते से। इन भालुओं को जो है हम जंगल में ढूंढ रहे थे, लेकिन वो किसी दूसरे रास्ते से मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। ये उन्हीं भालुओं का झुंड है जो कल भी इसी मंदिर प्रांगण में जो वो आए। ये वही भालू हैं जो कल मंदिर आए थे। ये वही हैं जिन्होंने हमारी टीम पर हमला किया था। अब ये फिर से देवी के मंदिर में पहुंच गए। ये काफी देर तक बाहर घूमते रहे, फिर मंदिर के गेट पर पहुंचे और बेधड़क अंदर पहुंच गए। वही भालुओं का झुंड है जिसने आज दोपहर में जंगल में, जब हम इनकी खोज में गए थे, जंगली जानवरों की खोज में गए थे, तब हम पर हमला कर दिया था। जंगल से हमें हमारी जान बचाकर भागना पड़ा था। भालू कुछ देर तक मंदिर के अंदर रहे। इस दौरान हमारी टीम भालुओं के एकदम करीब थी, लेकिन किसी जानवर ने हमला नहीं किया। ये बाहर निकल गए। आज मंदिर में बहुत भीड़ नहीं थी और अंधेरा होने तक ये बड़े आराम से मंदिर में घूमते रहे। ये भालू जब जंगल में जाते हैं तो खूंखार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो इस मंदिर प्रांगण में आते हैं तो वो बहुत ही शालीन हो जाते हैं और इसका एक नज़ारा साफ देखा जा सकता है। देखिए किस तरीके से वो पुजारी जी के साथ खेल रहे हैं। अब पुजारी जी
ये जो है कि बहुत ही शालीनता से ऐसे ही खेलते हैं आपके साथ रोज? ऐसे ही खेलते मेरे साथ ये नज़ारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि भालू जैसे खूंखार जानवर, जिन भालू के साथ में बच्चे हो, वो कभी जो है इस तरीके से जो है बहुत ही फ्रेंडली होके, बहुत ही दोस्ताना माहौल में जो है वो रहता है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। सैकड़ों इंसानों की यहाँ पर रोज़ मौजूदगी होती है। जानवरों को देखने के लिए रोज़ यहाँ पर इंसान आते हैं, लेकिन कहते हैं जो भी जानवर इस मंदिर प्रांगण में आता है वो कितना भी खूंखार क्यों ना हो, लेकिन मुंगई माता माँ चंडी की भक्ति उसे यहाँ आते ही बहुत ही शालीन बना देती है। आरती के समय तक भालू देवी की प्रतिमा के आसपास मंडराते रहे। हाईवे के एकदम किनारे देवी के धाम में आरती के समय भालुओं को देख हर कोई दंग था। जानवर फिर जंगल लौट गए। दावा था कि जंगली जानवर देवी के दर्शन करने आते हैं, किसी पर हमला नहीं करते और चुपचाप जंगल लौट जाते हैं। मंदिर में जानवरों को कुछ भी खाने को नहीं मिलता। खाने वाला मामला दूसरे दिन थोड़ा गलत दिखा, लेकिन भालू हमारी टीम और सैकड़ों लोगों के सामने जंगल से आए, मंदिर के अंदर पहुंचे और जंगल लौट गए। मंदिर में शांत रहने वाले भालुओं से जब जंगल में सामना हुआ तो उनके मिजाज बदले हुए थे। हमले के कुछ देर बाद जब वही भालू मंदिर में मिले तो एकदम शांत थे। ये पहेली नहीं सुलझ रही थी। इसे समझने के लिए हमारी टीम ने रायपुर चिड़ियाघर में जानवरों के जानकार से मुलाकात की, जिन्होंने सारी घटना को कुछ इस तरह समझाया। इंसानों ने ये जो जंगली जानवर है उनको कुछ हद तक खाना दे दे के उनको उनकी एक तरीके से उनकी आदतें बिगाड़ी है और उनको सेमी डोमेस्टिक टाइप में भी कन्वर्ट कर लिया और उनको टेम करने की वजह से फिर वो पर्टिकुलर जानवर अपने इंसानों के ऊपर पर्टिकुलर इंसानों के ऊपर भरोसा करते हैं, तो उसकी वजह से वो उस इंसान के ऊपर अटैक नहीं करते। लेकिन मंदिर में सैकड़ों लोग थे। हमारी टीम भी जानवरों के बेहद करीब थी, लेकिन वहां तो भालुओं ने कुछ नहीं किया। फिर जंगल में देखते ही हमला क्यों कर दिया? अपन फिर जब जंगल में जाते तो आप रहे या मैं रहूं, तो वो अपने लिए को खतरा समझता है उसके बच्चों के हिसाब से। चेहरा जो है कि नया चेहरा अगर हो सकता है आपके साथ जंगल में पुजारी रहे तो फिर उसका बिहेवियर नॉर्मल रहे, और वो आपको जिस तरीके से अपन वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में हाँ। सिर्फ वो आपको आगाह कर रहा है कि हट जाओ। उसने आपके ऊपर आके हमला नहीं किया, उसने सिर्फ खुद का प्रेजेंस बताया और आपको यही आगाह किया है कि मुझसे दूर रहो। जानकार के मुताबिक जंगली जानवरों के व्यवहार को कुछ दिनों में नहीं समझा जा सकता। इंसानी बस्तियों के करीब होने से जानवरों का रवैया बदलता जा रहा है और इस बदलाव में सालों लग जाते हैं। देवी के इस धाम की पहेली भी इसी बदलाव में छिपी है, जिसे आम इंसान नहीं समझ पाता और चमत्कार मान लेता है। जबकि हकीकत यह है कि जंगली जानवरों से हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए और उनके इलाके में दखल देने से इंसानों को बचना चाहिए।